अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु यफ़अलु मा यशाअु व यहकुमु मा युरीद ला इलाहा इल्लल्लाहु समदुल मजीद ला इलाहा इल्लहु अलैहिल मुतवक्किलु व इलैहिल मरजअु व इलैहिल मताब। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व फ़ी रिवायतिन वमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को इंसान बनाया और इंसान बनाने के साथ साथ मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनाया। मुझे जो वक्त मिला है 10 से लेकर 15 मिनट तक मुतअय्यन वक्त के साथ, और मैं मुतअय्यन मौजू पर ही गुफ्तगू करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीज़ों को पैदा कर कर अपनी कुदरत का निशाना बनाया। ज़मीन को पैदा कर कर अपनी कुदरत का निशाना बनाया। आसमान को पैदा कर कर अपनी कुदरत का निशाना बनाया। चाँद अपनी कुदरत का निशाना बनाया। सूरज को पैदा कर कर अपनी कुदरत का निशाना बनाया। सितारों को पैदा कर कर अपनी कुदरत का निशाना बनाया। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी को रिश्ते को कायम कर कर भी एक नक्शा बनाया है। और इंसानों का आपस में हजारों और लाखों रिश्ता मौजूद है। भाई बहन का, बहन भाई का, वालिदैन औलाद का, औलाद वालिदैन का, भतीजे चचा का, चचा भतीजे का, एक लंबी फहरिस्त है मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। लेकिन जब आप खुतबे निकाह की आयाते शरीफा के अंदर गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ और बीवी के रिश्ते के दरमियान तक़वा और तहारत का पहरा लगाया है। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे नाजुक रिश्ता, दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस रिश्ता, दुनिया के अंदर सबसे मोहब्बत वाला रिश्ता ये मियाँ बीवी का है। जिस तरह ये एक इजाबो कबूल के जरिए हलाल हो जाता है, उसी तरह एक लफ्ज़ तलाक के जरिए हराम भी हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये एक इजाबो कबूल के जरिए लड़का को लड़की देखना जायज नहीं था, न बात कर सकता था, न छू सकता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे का पहरा लगाकर दुल्हन को दुल्हा के लिए जायज करार दिया। आप गौर करेंगे
कि इन 3 आयतों के अंदर है क्या? तक़वा। तक़वा अल्लाह तबारक व तआला का डर। क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आयतों को छोड़कर इस आयत को क्यों मुंतखब किए? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं दुनिया के अंदर हजारों और लाखों रिश्तों में से सबसे मुकद्दस और अहम रिश्ता मियाँ बीवी का है। अगर वालिदैन औलाद के दरमियान लड़ाई हो गई, वालिदैन कहने लगे ये मेरा बेटा नहीं, मैं इसे बेटा नहीं मानता, तो उनको कहने की वजह से बेटा खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उनके मरने के बाद उनके हिस्से के बकदर मीरास दिया जाएगा। वालिदैन औलाद के दरमियान झड़प हुई, औलाद कहने लगा मैं इसे बाप मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उसे माँ मानने के लिए तैयार नहीं, और सुबह से शाम तक तस्बीह लेकर बैठ जाए, मेरे रब की इज्जत और जलालत की कसम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं। मेरे दोस्तों, आप गौर करें, तक़वा तक़वा अल्लाह तबारक व तआला का डर। क्यों? ये रिश्ते निकाह भी अजीब मामला है। जिस तरह ये एक लफ्ज़ के ज़रिए हलाल इजाबो कबूल के ज़रिए, उसी तरह ये हराम भी हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मुसलमानों का निकाह खैर व आफियत के साथ कब्रों तक चले, कब्रों से हश्र तक चले और हश्र से जन्नत तक चले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, कि जो शादी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्मों के मुताबिक की जाती है, जो शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक की जाती है, जो शादी शरीयत के मुताबिक की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से दुनिया में भी सुकून से रखेंगे और आखिरत के अंदर भी खुश रखेंगे। मेरे दोस्तों, गौर करने का मकाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे निकाह के अंदर आयत तक़वा की तिलावत फरमाई है। ये इशारा है कि ये निकाह, ये रिश्ता लड़की के माँ बाप के करोड़पति होने से नहीं चलेगा। ये रिश्ता लड़की के या लड़के का बाप का एमएलए बनने से नहीं चलेगा। ये रिश्ता लड़की के एमपी या लड़के का एमपी बनने से नहीं चलेगा, बल्कि ये रिश्ता चलेगा तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से चलेगा। ये रिश्ता चलेगा तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के डर से चलेगा। खाविन बीवी से नाराज है, लेकिन उसको डर है कि अगर मैंने तलाक दे दिया या उसको बुरा भला कहा या मैंने उसके ऊपर ताना लगाया, तो अल्लाह की कसम ये तक़वा की 3 आयतें उनकी ज़बान पर मोहर लगाती है और कहती है, ऐ जालिम, जुल्म से रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी बुनियाद तक़वे के बुनियाद पर रखी गई है। आज तमाम मामलात उल्टे सीधे हो गए। कुरान ने हुक्म दिया, कुरान ने हुक्म दिया कि तक़वे की बुनियाद पर निकाह को कायम करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊना। सबसे बरकत वाला निकाह, सबसे अफजल और बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर -डिग्री के अंदर खर्च किया जाए। अगर आप ये चाहते हैं कि रिश्ता मरते दम तक कायम रहे, अगर आप ये चाहते हैं कि मेहंदी के रंग खुश्क होने से कबल तलाक ना हो, खुला ना हो, दारुल क़ज़ा के अंदर ये मसला ना जाए, तो निकाह के अंदर तक़वे की बुनियाद को कायम रखो। मेरे दोस्तों, तक़वा तक़वा अल्लाह तबारक व तआला का डर हर जगह बयान किया गया है। आज का मुसलमान नमरूद बना हुआ है, आज का मुसलमान फिरौन बना हुआ है,
आज का मुसलमान हामान बना हुआ है, आज का मुसलमान कारून बना हुआ है, शद्दाद बना हुआ है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला छीनना भी जानते हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। जो अल्लाह तबारक व तआला देना जानते हैं वही अल्लाह तबारक व तआला छीनना भी जानते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कसम खाकर, मैं अल्लाह की कसम खाकर और गवाह बनाकर ये बात कह रहा हूं, अगर कोई मेरी माँ को गाली दे, कोई अगर मेरी बेटी के साथ ज्यादती करे, कोई अगर मेरी बीवी की तरफ गलत निगाह से देखे, तो क्या हम उसको हदिया देंगे? क्या हम उसको लिफाफे देंगे? क्या हम उसको हार पहनाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि मेरे दिल को सदमा पहुंचेगा। मेरे दोस्तों, हाय अफसोस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस उम्मत के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर पत्थर को बर्दाश्त किया, दंदाने मुबारक को शहीद किया, जिस उम्मत के लिए 3-3 महीना घरों में चूल्हा नहीं जलाया करते थे, आज वही उम्मत बिरयानी के नाम पर, आज वही उम्मत बीफ बिरयानी के नाम पर, आज वही उम्मत चिल्ली चिकन के नाम पर, आज वही उम्मत वेजिटेबल के नाम पर और वही उम्मत नॉन वेजिटेबल के नाम पर फजूल खर्ची करती जा रही है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वानश शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा, कि बेशक फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। मेरे दोस्तों, वक्त की भी किल्लत है, इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करने की 2-3 से 4 मिनट में कोशिश करूंगा। ये तो निकाह का मामला हुआ। निकाह के अंदर जो ज्यादती की जाती है, शादी के अंदर जो ज्यादती की जाती है, वो तो हम बता ही नहीं सके और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमसे आने वाले हमारे हजरत वो ज़रूर बयान करेंगे। जब निकाह के बाद जब औलाद पैदा करते हैं तो औलाद की तरबियत नहीं करते हैं। एक तरबियत का वाक़या सुन लीजिए। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब वो मदरसा से पढ़कर घर आते थे तो उनकी अम्मी रोज़ाना ये कहती थी कि बेटा पहले 2 रकात नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम खाना खाना। रोज़ाना यही काम कर कर हजरत आते, पढ़कर आते थे और खाना खाते थे, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए चल जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत की माँ कहीं शादी में चली गई और हजरत घर पर आए तो 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद वहीं रोटी रखी हुई थी, रोटी खाकर चले गए। उनकी माँ बहुत तेजी के साथ आ रही थी। हजरत पूछने लगे, मामा इतनी तेजी के साथ क्यों जा रही है? तो उनकी माँ बतलाने लगी, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर नहीं आई थी, इसलिए मैं तेजी के साथ जा रही हूँ ताकि तुझे बनाकर खिलाऊंगी। तो हजरत कहने लगे कि मैं जिस जगह जो चीज़ को पाता था आज भी मैंने वही चीज़ को पाया है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि तरबियत कैसे करते थे। आज हम तरबियत नहीं करते हैं। जब लड़का आवारा बन जाता है तो हम शिकवे शिकायत करते फिरते हैं कि ये मेरा बेटा ऐसा है, ये मेरा बेटा ऐसा है। नहीं, हरगिज नहीं। अच्छी तरबियत की वजह से आपका बेटा मुसलमान मिसाली मुसलमान बन सकता है।
हाफिज कुरान बन सकता है, आमिल कुरान बन सकता है, दीनों शरीयत का मुहाफिज बन सकता है, दाइए इस्लाम बन सकता है, बहादुर मुजाहिद बन सकता है, दीनों शरीयत का हामिल बन सकता है। लेकिन अगर आज हम और आप गफलत करेंगे तो एक चलता फिरता शैतान बन सकता है, गद्दार इस्लाम बन सकता है, दाइए इस्लाम बन सकता है। मेरे दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।